प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मैं आप लोगों के बीच में बाइबल की पुस्तक से कुछ वचन लेकर आई हूँ, जो कि है परमेश्वर जीवित है। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस वचन को देखेंगे जो लिखा है यूहन्ना 6 अध्याय के 57 पद में लिखा है, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा भी वह जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, ऐसा भी वह जो मुझे खाएगा और मेरे कारण वो जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मुझे खाएगा, मैं पिता के कारण जीवित हूँ, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं उसके कारण जीवित हूँ, और जो जीवित रहना चाहता है वो मुझे खाएगा तो वो जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत से ऐसे व्यक्ति जो क्या हैं, मर गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आत्मा में मर चुके हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मर चुके हैं, यदि वो मुझे खाएंगे तो वो मेरे कारण जीवित रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को यानी उसके वचन को जब हम खाएंगे तो हम जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है वचन में, यूहन्ना 1 अध्याय के 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर वचन में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो वचन है यही परमेश्वर है। जब हम उस वचन को खाएंगे या अपने अंदर उस वचन को रखेंगे, तब हम कभी न मरेंगे, हम हमेशा जीवित रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि जब हम वचन को नहीं खाते हैं, प्रभु के वचनों को अपने अंदर नहीं रखते हैं, तो क्या होते हैं मेरे प्रियो, हम उस मृत्यु की ओर चले जाते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो मृत्यु है वो पाप के ही कारण इस संसार में आई है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं खाएंगे, उसके वचन को अपने अंदर नहीं लेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, मृत्यु की ओर चले जाएंगे। यानी हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, प्रभु को नहीं जानेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं। और जब पाप होता है हम लोगों से, तो वो मृत्यु हमें ले लेती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। हमें वचन को खाना है, अपने अंदर उसे लेना है। वचन जैसे जैसे आगे हमें देता है, वैसे यदि हम चलेंगे मेरे प्रियो, तो हम कभी न मरेंगे। मेरे प्रियो, हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं कि भी शरीर जो हमारे देखने में तो जीवित है, पर हम आत्मा में मर जाते हैं। जब हम प्रभु के वचनों के खिलाफ चलते हैं, तब जब हम आत्मा में मर जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन जो है नष्ट हो जाता है। हमें अपने जीवन को बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन को पाने के लिए, हमें प्रभु के वचनों को खाना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना है। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में हम लोग देखेंगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 12 वचन। यहाँ पर लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह में यदि हम लोग प्रभु के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तो हम लोगों पर सताव आएगा, हम लोग सताए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस संसार में 2 तरह का जीवन होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक आत्मिक जीवन और एक सांसारिक जीवन। एक सांसारिक वातावरण, एक आत्मिक वातावरण। मेरे प्रियो, जो आत्मिक वातावरण कहाँ पर होता है, चर्चों में होता है, जहाँ पर कलीसिया के लोग इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, और जहाँ पर 2 या 3 व्यक्ति क्या करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, वहाँ आत्मिक वातावरण होता है। जहाँ पर प्रभु के गीत गाए जाते हैं, वहाँ पर आत्मिक वातावरण होता है। जहाँ पर प्रभु के लोग इकट्ठा होकर वचनों की बातें करते हैं, वहाँ पर वातावरण होता है आत्मिक वातावरण। और जहाँ आत्मिक वातावरण होता है, वहाँ पर पवित्र आत्मा होता है, परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर उपस्थित होता है। और मेरे प्रियो, जो सांसारिक वातावरण है, उसमें क्या होते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को देखकर जलन, और जो
सांसारिक वातावरण है मेरे प्रियो, जहाँ पर लोग वही लीला कीड़ा और अनेकों प्रकार की बुरी बुरी बातें बोलकर उनको फंसाना, उनके बारों में बुराई करना, इनसे उनसे झगड़ा करना, इधर उधर घूमना फालतू जगहों पर, ऐसे ऐसे लोग सांसारिक वातावरण में होता है मेरे प्रियो। जैसे कि हम लोग जहाँ पर जाते हैं, कोई नशे करके इधर उधर उपद्रव मचाता है, तो कोई किसी को बेवजह गालियां देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सांसारिक वातावरण में यही चीजें सब मिलती हैं। किसी की चोरी करना, किसी की हत्या करना, ये सांसारिक वातावरण है। और उसमें लोग क्या करते हैं, किसी न किसी जगहों पर बैठकर इकट्ठा होकर इन दूसरों का ठट्ठा उड़ाते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। मेरे प्रियो, जहाँ पर जब ऐसा वातावरण होता है, जो सांसारिक वातावरण होता है, वहां पर कौन उपस्थित होता है? वहां पर शैतान होता है उपस्थित, जो हमारा दुश्मन है। वो शैतान उस सांसारिक वातावरण में वो उपस्थित होता है। और हम लोग देखेंगे कि जो आत्मिक वातावरण होता है, जहाँ प्रभु की आत्मा उपस्थित होती है आत्मिक वातावरण के लोगों के पास, तो उन लोगों के अंदर कई प्रकार के गुण होते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग उसे देखेंगे। पहला होता है प्रेम। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, वे लोग क्या करते हैं, आपस में प्रेम करने वाले होते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहने वाले होते हैं, एक दूसरे की सहने वाले होते हैं, एक दूसरों की सहायता मदद करने वाले होते हैं। और दूसरा है मेरे प्रियो कि वो क्षमा करने वाले होते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरों को क्षमा करते हैं। मेरे प्रियो, आज सांसारिक जीवन में ऐसा होता है मेरे प्रियो कि यदि कोई किसी को अनजाने में भी, यदि उससे कोई किसी गलती के कारण उसके ऊपर कोई हानि आ गई, तो उसे जिंदगी भर वो व्यक्ति नहीं भूलता है और उसे क्षमा नहीं करता है। मेरे प्रियो, ऐसा जब हम प्रभु में आते हैं, आत्मिक वातावरण में जाते हैं, तो हम लोगों के अंदर ये क्षमा वाला आत्मा आता है। हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो जाते हैं। और मेरे प्रियो, लिखा है यहाँ पर तीसरा है जो त्याग। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आत्मिक वातावरण के लोग होते हैं, वे त्यागने वाले होते हैं, छोड़ने, बुरे कामों को छोड़ने वाले होते हैं। जबकि सांसारिक लोगों में देखा जाए तो क्या होता है कि वे अनेकों कार्यों को करते रहते हैं और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। उनके ऊपर कितना हो सता हुआ है। यदि कोई गलत कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर उसको कोई भी मना करे, तो वो क्या करता है, उससे भी ज्यादा बढ़कर बुराई करने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम आत्मिक वातावरण में देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, अगर किसी से अनजाने में भी गलती हो जाती है, तो क्या करते हैं, उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं कि आगे चलकर मुझसे कोई भी गलती न होने पाए। मेरे प्रियो, वो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे बुरे कामों को छोड़ने वाले, त्यागने वाले होते हैं। और लिखा है कि चौथा क्या होते हैं, विश्वास करने वाले। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, वे प्रभु के हर एक वचनों, प्रभु पर उनका विश्वास होता है। विश्वास के द्वारा हर एक कार्यों को करते हैं। उन्हें विश्वास होता है प्रभु पर कि हाँ, प्रभु ही एक हमारा उद्धार करता परमेश्वर है और उसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। उनका ये विश्वास उनको क्या करता है, उद्धार दिलाता है। और सांसारिक लोगों में हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, तो ऐसे लोग होते हैं कि वे क्या करते हैं, देखते हुए भी नहीं विश्वास करते हैं। अपने सामने चिन्ह और चमत्कारों को, अनेक आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे हठीले लोग होते हैं सांसारिक वातावरण में। तो मेरे प्रियो, क्या होते हैं, विश्वास करने वाले भी लोग होते हैं आत्मिक वातावरण में। और हम लोग देखेंगे आगे क्या है, नम्रता। उनके अंदर क्या होती है मेरे प्रियो, नम्रता की भावना होती है। वे एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, नम्र बनकर रहते हैं। ये नहीं मेरे प्रियो कि एक दूसरे से झड़कर उनके अंदर घमंड आए कि मैं तुझसे आगे हूँ, मेरे पास ये धन दौलत है, मेरे पास ये गाड़ी बंगला है, तू क्या है, तू किस लायक है। उन लोगों के अंदर ऐसा कोई भी भाव नहीं उत्पन्न होता है। वे लोग यदि सबसे ऊंचे पद पर भी रहेंगे, उनके अंदर हर एक चीजों की घटी होती है, वे नहीं होगी, बल्कि उनके घर पर हर एक चीजें रहेंगी, किसी भी चीज की घटी नहीं रहेगी। फिर भी वे क्या करते हैं, अपने आप में घमंड नहीं लाते हैं किसी के प्रति। वे क्या करते हैं, नम्र और दीन बनकर रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे अन्य गुण पाए जाते हैं मसीह आत्मिक वातावरण में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और सांसारिक वातावरण में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि वे दया रहित होते हैं। वे दया किसी पर नहीं करते हैं।
एक दूसरों को देखकर जलन, एक दूसरों को देखकर क्रोध करते हैं। एक दूसरे पर ईर्ष्या करना उन लोगों का कार्य होता है, और वे नहीं चाहते कि मेरे सामने वाला व्यक्ति मुझसे आगे बढ़कर रहे, या मैं आज दुखी हूँ तो वो कैसे खुश है, और वो चाहते हैं कि मेरे सामने वाला व्यक्ति कभी न खुश रहे। ऐसा करने की वो कोशिश करते रहते हैं, उपद्रव मचाते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वे ये सांसारिक वातावरण के लोग करते हैं, और क्षमा भी नहीं किसी को करते हैं। उनके अंदर क्षमा करने वाला हृदय ही नहीं होता। उन लोगों के अंदर वो पत्थर वाला हृदय होता है, जो प्रभु ने अपने वचनों में कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर हृदय निकाल कर फेंक दूंगा और तुम्हें नई आत्मा और जो मांस वाला हृदय भर दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आत्मिक वातावरण होता है वहां पर क्या होता है, लोगों के अंदर मांस वाला हृदय होता है, और यहाँ सांसारिक वातावरण में लोगों के अंदर पत्थर हृदय, हठीला हृदय, कठोर हृदय रहता है। इसीलिए वो न किसी पर दया करते हैं, और न ही किसी की भलाई करते हैं, और न ही किसी को क्षमा करते हैं। ये लोग कि स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरों की हत्या कर देते हैं, एक दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं मेरे प्रियो, अपने स्वार्थ के लिए, जबकि ऐसा आत्मिक वातावरण में कुछ भी नहीं होता। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे ऐसे सांसारिक वातावरण के गुण होते हैं। यदि जब हम यीशु मसीह को अपने अंदर खाएंगे, उसे हम अपने अंदर रखेंगे, तब हम उस सांसारिक वातावरण से अलग हो जाएंगे। तब हम उस प्रभु की आत्मा में उपस्थित होने लगेंगे, जहाँ पर प्रभु उपस्थित रहता है, उस आत्मिक वातावरण में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज तक आपने अभी तक उसी सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, तो कृपया मेरे प्रिय भाई और बहनों उस आत्मिक वातावरण में जाएं, क्योंकि आत्मिक वातावरण में मेरे प्रियो सुख, शांति, आनंद और हमें छुटकारा, चंगाई, उद्धार वहां पर हमें मिलता है, प्रेम मिलता है, एक दूसरों पर दया करने वाला आत्मा मिलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें उस आत्मिक वातावरण में जाना है। और जब कब हम उसमें जाएंगे मेरे प्रियो, कि जब हम प्रभु को खाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपने अंदर खाएंगे, उसके वचनों को हम अपने अंदर लेंगे, तब हम उस आत्मिक वातावरण में चल पाएंगे और हमारा जीवन बच जाएगा, हम जीवित रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। शैतान नहीं चाहता था कि जो पाप के द्वारा मृत्यु आया, वो नहीं चाहता था कि जो मृत्यु आई है पाप के द्वारा उस पर जीतने पाए। मेरे प्रियो, इसी कारण वो चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाए और यहीं से खेला खत्म। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को भी हरा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम मौत से न डरें। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आएंगे, उसके वचन को खाएंगे, तो हम सदा जीवित रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।